हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 8 नवंबर को कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया गया है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर जो सर के द्वारा 10 क्वेश्चन करवाए गए हैं वो गायत्री मंत्र प्लस में जो ब्रह्मास्त्र सीरीज नंबर जो 7 है वो भी इसके अंदर रिवीजन करवाया जाएगा। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां देश कौन सा बना है? तो चिल्ली है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश है वो बन गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इस स्थापना 2015 के अंदर की गई है भारत और फ्रांस के सहयोग से ही। तो जब पेरिस के अंदर COP21 का आयोजन किया जा रहा था तब इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है और इसका प्रमुख उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चिल्ली, तो चिल्ली है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ही एक देश है। राजधानी सेंटियागो है। पेरू व चिल्ली की सीमा पर अट्टाकामा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे सुसख्तम मरुस्थल कौन सा है? तो ये अट्टाकामा मरुस्थल ही है। चिल्ली व अर्जेंटीना की सीमा पर माउंट एकांगुआ है, जो कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ललन क्वेश्चन। SCO का नवीनतम देश कौन सा है? तो 9वां देश बना है ईरान। 2023 के अंदर SCO का होस्ट भारत ही है। आसियान का नवीनतम देश तिमोर लिस्ते है और 11वां देश है वो बना है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। G20 का जो 21वां सदस्य देश है वो अफ्रीकन यूनियन बना है और अफ्रीकन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा के अंदर है। G20 2023 का होस्ट भारत था। नाटो का नवीनतम देश है वो फिनलैंड बना है, 31वां देश। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका नवीनतम देश है वो मिस्र बना है और NDB के वर्तमान में अध्यक्ष है डिल्मा रोसेफ और ये डिल्मा रोसेफ है ये ब्राजील के रहने वाले हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैश्विक बोगोटो घोषणा का संबंध किससे है? तो रिवर डॉल्फिन से है। तो जो बोगोटो है ये कोलंबिया की राजधानी है और यहाँ पर जो रिवर डॉल्फिन की जो 6 प्रजातियां हैं जो कि वर्तमान में विलुप्ति के कगार पर है, इनके संरक्षण से संबंधित ये घोषणा पत्र है वो हुआ है। इसके अंदर 11 देश शामिल हैं, जिसमें एशिया के 4 देश शामिल हैं और दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं। तो एशिया का बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ये देश एशिया के शामिल हैं। भारत भी इसके अंदर शामिल है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ब्लिंचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ये UK से है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षा के लिए ही ये घोषणा पत्र है वो लॉन्च किया गया था। राज्य डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव है वो किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। लानोज घास के मैदान कहाँ पे है? वेनेजुएला के अंदर। एंजिन जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये भी वेनेजुएला के अंदर ही है। कोलंबिया, तो कोलंबिया है ये उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका है, ये दोनों महाद्वीप या आपस में कहाँ पे मिलते हैं? तो कोलंबिया के अंदर ही। विषुवत रेखा है वो ब्राजील, इक्वाडोर व कोलंबिया महाद्वीप से गुजरती है। वेनेजुएला, तो इसकी राजधानी कराकेस है और यहाँ की मुद्रा है वो है बोलीवर। तो बोलीवर वेनेजुएला की मुद्रा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मलेशिया के अंदर। तो मलेशिया का जो तमन दया हॉकी स्टेडियम है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ये हॉकी से संबंधित है, क्रम के हिसाब से 11वें नंबर का है और 8 टीमों के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। गोल्ड मेडल जर्मनी जीता है, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ब्रॉन्ज है वो भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा है रिकिट। तो रिकिट यहाँ की मुद्रा है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 है, इसका आयोजन उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर ही किया गया है। क्रम के हिसाब से 15वें नंबर का है। विजेता जर्मनी बना है और बेल्जियम को हराकर ही विजेता हो जर्मनी बना है। शुभंकर है ओली। टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही हॉकी के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया था? तो ब्रॉन्ज मेडल। और टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही भारत के द्वारा टोटल 7 पदक जीते गए थे और रैंक है 48वीं। सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम है राउरकेला उड़ीसा के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो UNDP।
तो यूएनडीपी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। इस रिपोर्ट के अंदर ही बताया गया है कि गरीबी तो कम हुई है भारत के अंदर, लेकिन असमानता है उसमें वृद्धि हुई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये जारी करता है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये जारी करता है विश्व बैंक और इसमें भारत की रैंक है वो है 38वीं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये जारी करता है अंकटाड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 127वीं है और जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच है, ये इसके द्वारा जारी किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो भूटान से है। तो हाल ही के अंदर जो भूटान के नरेश हैं नामग्याल वांगचुक है, ये 3 दिन की असम यात्रा पर आए हुए हैं और ये ऑपरेशन ऑल क्लियर है, ये 2003 के अंदर ही असम के जो विद्रोहियों ने ही भूटान के अंदर अपना सिविल शुरू किया गया था, तो उन विद्रोहियों को वापस निकालने के लिए ही भूटान सरकार के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन ऑल क्लियर। तो इस वजह से हाल ही के अंदर ये चर्चा के अंदर है। भूटान से भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम व अरुणाचल प्रदेश है, इन राज्यों की सीमा लगती है। तो 4 राज्यों की सीमा है भूटान से लगती है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन है उनको देखते हैं। प्रमुख ऑपरेशन है इनको देखते हैं। ऑपरेशन अजय है, ये इजराइल के अंदर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड है, ये इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध शुरू किया गया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये हमास द्वारा इजराइल के विरुद्ध शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर। ऑपरेशन धवस्त तो राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के द्वारा। ऑपरेशन नारगोस तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन अमानत तो ये जो रेलवे सुरक्षा बल है उसके द्वारा ही ट्रेन में खोए हुए सामान की वापसी के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन मेघ चक्र तो CBI के द्वारा। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख के अंदर। ऑपरेशन गरुड़ CBI द्वारा ही नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर ही सियाचिन फतह के लिए। ऑपरेशन जीरो ओवर 1942 के अंदर ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर ही हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए। ऑपरेशन विजय 1961 के अंदर ही गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए। ऑपरेशन पवन श्रीलंका के अंदर ही लिट्टे को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड भारत व USA के द्वारा। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही आतंकवाद से निपटने के लिए। ऑपरेशन किनविक्शंस तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही गोवध को रोकने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा के अंदर ही जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनके लिए ऑपरेशन ओलिविया है, ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है ATMAN उत्कृष्टता केंद्र है, ये किसने लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर के अंदर ही। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मेंटेनिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और PM2 फंड 5 तक की जांच करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस है, ये जंजीबार तंजानिया के अंदर ही खोला गया है। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। और जो ये कैंपस है इसकी पहली महिला हेड कौन है? तो प्रीति अगलायम है। तो प्रीति अगलायम है, ये इसकी पहली महिला हेड है। प्रोजेक्ट काटरू है, ये IIT मद्रास के द्वारा ही शुरू किया गया था वायु प्रदूषण की जांच के लिए। परम कामरूप तो IIT गुवाहाटी के अंदर लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही। कामरूप है, ये जो असम है इसका पुराना नाम था। IIT दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस ये कहाँ पे खोला गया है? तो UAE के अंदर। लेट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। वर्तमान में इसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके अंदर ही मेंटरशिप प्रोग्राम तथा फंड की व्यवस्था भी की जाएगी। तो फंड है वो 1 करोड़ रुपए तक और मेंटरशिप है ये 3 महीने तक इनको ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे है, ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड सरकार के द्वारा, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार सरकार द्वारा, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम सरकार द्वारा, गोवर्धन योजना वेस्ट टू हेल्थ के लिए, एक पंचायत एक खेल योजना केरल सरकार के द्वारा, मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए, अमृत धरोहर योजना रामसर साइटों के संरक्षण के लिए। वर्तमान के अंदर भारत में कितनी रामसर साइट है? तो 75 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भारत के अंदर 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बन गई है? तो साब कंपनी है और ये स्वीडन की है। तो स्वीडन की जो साब कंपनी है वो पहली रक्षा कंपनी बन गई है और इसके द्वारा रॉकेट निर्माण का कार्य किया जाता है। FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। सामान्यतः तो 74% तक जो FDI हो प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसके अंदर 100% FDI हो प्राप्त किया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो स्टॉकहोम के अंदर। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर दिए जाते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। स्कैंडिनेवियन जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन है, ये कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के सर मानेकशॉ सेंटर के अंदर ही किया गया है और इसमें 6 जो सत्र है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें फर्स्ट सत्र है वो पड़ोसी प्रथम से संबंधित है। जो चाणक्य रक्षा संवाद है ये भारतीय सेना के द्वारा इसमें आयोजन किया गया है और जो दक्षिणी एशिया के अंदर ही सुरक्षा व शांति को बढ़ावा देना है इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को। और भारत में कैंसर से संबंधित जो जागरूकता के लिए प्रोग्राम है उसकी शुरुआत 1975 को की गई थी। मैडम क्यूरी की जो जयंती है वो 7 नवंबर को है, इस वजह से ही राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर का जो शुरुआत में पता लगाना तथा उसका रख रखाव, बचाव व उसका उपचार करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। इस बार की थीम है देखभाल अंतर को बंद करें, तो देखभाल अंतर को बंद करें, तो ये इस बार की थीम है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आईओसी ने ही 148 करोड़ रुपए के अंदर मर्केटर पेट्रोलियम का किया अधिग्रहण। तो मर्केटर जो पेट्रोलियम है इसका अधिग्रहण किसने किया है? तो आईओसी के द्वारा ही किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज नंबर जो 7 है इसका रिवीजन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, 5वें नंबर के हैं। पदक तालिका के अंदर पहला स्थान महाराष्ट्र का है, सेकंड हरियाणा का है और थर्ड स्थान मध्य प्रदेश का है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिय नृत्य है असम का और 2000 के अंदर ये शामिल किया गया है। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 111 है और धन विधेयक है ये लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही संसद के मतलब लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। किस ब्रिटिश शासन ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही व यूरोपीयकृत किया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अलारमेली वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, कोरियोग्राफर भी है और भरतनाट्यम की किस शैली का प्रतिपादन किया गया है इनके द्वारा? तो पंडलूर जो शैली है उसका विकास किया है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 72 है। और अनिश्चित काल के लिए किसी भी विधेयक को लंबित रखना, तो ये राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो कहलाती है। तलवीन सिंह का संबंध किससे है? तो तबला वादक से। लोसोर महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। द ग्रेट इंडियन नोबेल उपन्यास है, इसके लेखक है शशि थरूर। कौन सा एक्ट राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के अनादर को रोकता है? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण एक्ट 1971 का है। शतरंज के अंदर प्यादों की संख्या कितनी होती है? 16। एक्टिनोइड श्रेणी का तत्व थोरियम होता है। दक्षिण भारत के अंदर स्थित बांध कौन सा है? तो मेटूर बांध है, कावेरी नदी के अंदर ही। किस प्रक्रिया के अंदर पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा ही प्रवाहित हो जाते हैं? मृदा की निचली परत के अंदर चले जाते हैं, तो निष्कालन के अंदर ही। आगे देखते हैं, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम ही किए जाते हैं, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 77 है। भारत के अंदर ही जो कर्नाटक संगीत है उसके जनक कौन है? तो पुरंदरदास है।
किस भारतीय राज्य के अंदर ही दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? तो केरल के अंदर। हुक्का जलप्रपात कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? तो देवी पार्वती से। मुद्दीयेद्धु को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इसमें शामिल किया गया है। तो किस राज्य की है? तो केरल की। बंगाल के अंदर ही स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला से संबंधित है? तो पाल राजवंश से संबंधित है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्योहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु का, स्पुतनिक गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अट्टूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं। कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकंबा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्योहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।